खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. कौतिक दांगड़े ने महाराष्ट्र बाजारपेट में की अनोखी पहल। लॉकडाउन से लेकर अब तक महाराष्ट्र बाजारपेट ने अपना संपूर्ण सहयोग के साथ जनता की सेवा की। निजी संस्थाओं और एनजीओ के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत राशन पैकेट तैयार किए, जरूरतमंदों को अपनी ओर से सहयोग करने की कोशिश की। साथ ही महाराष्ट्र पेट ने भी कई जरूरतमंदों को राशन वितरण भी किया। चलिए हम भी दे आते हैं कौतिक दांगड़े को शादी की सालगिरह मुबारक और जानते हैं महाराष्ट्र बाजारपेट की इस पहल के बारे में। देखिए खबर 24 की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। कितने साल हो गए और कितने सुख देखे आपने, ये कहूँगा मैं। क्या कहेंगे इस 5 साल में 4 साल में क्या हुआ, कैसे रहा? थैंक यू सर। मैं पहले से कहता हूँ कि मीडिया जो है वो मेरे बहुत नज़दीक है और मैं मीडिया वालों से बहुत प्यार करता हूँ। तो आप मेरी शादी की सालगिरह 5वीं है और ये सालगिरह पर आप मुझे बधाई देने के लिए आए, तो मैं पहले तहे दिल से आपका शुक्र अदा करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे बाहर बारिश हो रहा है लेकिन ये बारिश में भी यहाँ पे आप आ गए, इतना प्रेम आप मुझे देते हो। तो लॉकडाउन चल रहा था, किस तरह से रहा बाजारपेट का सारा कारोबार, किस तरह रहा लॉकडाउन में? और कोरोना महामारी भी चल रही है, तो कस्टमर वगैरह। जी अभी मतलब 4 महीना हो चुका है। 22 तारीख को जब लॉकडाउन हुआ था तो तभी हम लोगों ने 2-3 दिन बंद रखा था, क्योंकि बोला था कि 3 दिन बंद रखो और बाद में फिर चालू करने का। लेकिन 3 दिन बंद रखने के बाद में और ये आ गया कि आप पूरा 15 दिन 1 महीना मतलब बंद रहेगा लॉकडाउन, तो पूरा मतलब बंद रहेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा बताया कि भाई जो मतलब ये अत्यावश्यक सेवा है या खाने पीने की चीज़ें हैं वो आप चालू रह सकते हैं। तो मैं 3 दिन के बाद में आया और अपना ये सुपर मार्केट महाराष्ट्र बाजारपेट चालू किया। तभी पूरा इधर टोटल बंद था, लेकिन अपना महाराष्ट्र बाजारपेट चालू था। आने के लिए कुछ नहीं था, मतलब पूरा ट्रेन बंद, सब बंद। लेकिन हम लोग बीएसटी में आते थे, 1-2 घंटा उधर खड़ा रहते थे, लेकिन इधर आते थे। इधर आया तो देखते थे कि यहाँ पे लंबी लाइन लग चुकी है सामान के लिए, क्योंकि सामान ही नहीं था। तो ऐसे ही सबने हम लोगों ने चालू रखा और बहुत लोग यहाँ पे मतलब जिनको मालूम भी नहीं था, अभी 3 साल हो गए अपने को, जिनको मालूम नहीं था उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पे किराना दुकान की दुकान है। तो यहाँ पे लोग आते थे, उनको हम लोग कम भाव में अच्छी चीज़ और टाइम पे मतलब सामान देते थे, तो लोग बहुत खुश होते थे। इस कोरोना महामारी में स्टाफ की खास तौर पर बहुत तकलीफ हुई होगी। स्टाफ जी यहाँ पे पहले तो अपने पास 10 से 12 स्टाफ थे, लेकिन ये कोरोना की वजह से क्या होगा, पूरा ट्रेन बंद हो गया, तो लोग आने के लिए मतलब कुछ नहीं था, तो सब लोग नहीं थे। मैं और मेरे एक दो स्टाफ मैंने यहाँ पे अरेंज किया। एक घाटकोपर के एक बीएसटी वाला था, तो वो बीएसटी के मतलब बीएसटी में आता था वो, तो ये 2 लोग और मैं, ऐसे 3 लोगों ने हम लोगों ने सामान लोगों को देते थे, वहाँ से नीचे से ऊपर लाते थे। और एपीएम से मार्केट में सामान नहीं मिलता था, तो हम प्राइवेट गाड़ी करके 2-2 दिन गाड़ी वहाँ पे रुकता था और सामान लेके आते थे। बहुत दिक्कत हो गई, लेकिन क्या बोलते हैं ना कि अपन जब लोगों की मतलब हेल्प करते हैं तो अपना भी कोई मतलब हेल्प करता है। तो वो कोरोना के इसमें बहुत मतलब तकलीफ हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगता था कि लोग यहाँ पे आते थे और बोलते थे हमको मतलब सामान मिल रहा है, खुशी उनके चेहरे पे खुशी दिखती थी, तो और अच्छा लगता था। तो मैं देखा लॉकडाउन दौरान बहुत लोग ऐसे भी किया कि जिसकी कीमत 4 रुपया है उसका 10 रुपया कर दिया लोगों ने। जी मतलब भाव बढ़ा के राशन की बात करो, चावल गेहूं की बात करो, ऐसे भी किए। आपने क्या किस तरह किया? यस ऐसा तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि यहाँ पे इतना महंगा है उतना महंगा, लेकिन अपने पास जो भी मतलब सामान था वो जो भी पहला ही रेट था वही रेट से हम लोगों ने बेचा है। ना कोई ज़्यादा बेचा है ना कुछ, और सस्ता दे दिया, अच्छे क्वालिटी दिया। और जो लोग समझो यहाँ पे आते थे कि मुझे 50 पैकेट बना के दो, 100 पैकेट बना के दो, किसी को देने का है गरीब के लिए, तो हम लोग जो वहाँ का रेट है ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का खर्चा लेते थे और वो ऐसे पैकेट बना के देते थे, किसी को 100 पैकेट, किसी को 50 पैकेट। ऐसे बहुत सारे जो एनजीओ है, संस्था है, उनको हम लोगों ने बना के दिया। उसका कोई भी मतलब मोल नहीं या ज़्यादा पैसा नहीं लिया, जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट का पैसा लेते थे उनको बना के पैकेट दिए थे। आपने भी बहुत लोगों को दिया है, आपने भी बहुत जी किया जी है। जी जी मैंने भी यहाँ से बहुत लोगों को दिया है, लेकिन वो बोलना अच्छी बात नहीं है ना। वो जो बोलते हैं ना, दान दिखना नहीं चाहिए, तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने इतने लोगों को दिया, लेकिन दिया।
अच्छा, कल्याणी दा ने सुना हुआ एक एक्टर है हमारे, अपने मित्र जी। है, अपने बारे में चल रहे हैं, सुना है वो बिग बॉस में जा रहे हैं। यस यस, आज सवेरे ही मुझे उन्होंने फ़ोन किया और बधाई दिया सालगिरह की। और वो बधाई देने के बाद में उन्होंने बोल दिया कि सर जी, मतलब मुझे वो भाई मानते हैं, तो बोले कि मुझे बिग बॉस का मतलब ये मिला है, मेरा सब वीडियो उधर जा चुका है, मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत अच्छा लगता है। कल्याण जी बहुत बड़े अच्छे एक्टर है, प्रोड्यूसर है। मतलब वो एक्टिंग करते हैं, डांस करते हैं, प्रोड्यूसिंग करते हैं। उनके पिक्चर में 2-3 अभी आ रही है, लेकिन उनसे मिलने के बाद में ऐसा लगा ना कि ये कुछ आदमी है, उनके साथ में रहेंगे तो आदमी कभी दुखी नहीं होता है। इतने अच्छे कल्याण जी है। और वो बिग बॉस में जा रहे हैं तो हमारे महाराष्ट्र मार्केट के परिवार से, मतलब हमारे कम से कम अभी 9,500 कस्टमर है, तो ये सब परिवार जो हमारा है उनको मतलब बधाई देंगे। और जो भी उनका वोटिंग ये रहेगा कुछ उनका हम लोग बताएंगे, हम अपना कल्याण जी जाना है, उनको वोटिंग दो। अच्छा, आपकी क्या है, आपकी कस्टमर है 9-10 हजार, तो ये मेंबरशिप वगैरह को देनी पड़ती है, ऐसा कुछ है आपका कि क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा जरूर नहीं, मेंबरशिप वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको सामान अच्छा लगता है तो वो सामान लोग लेते हैं। समझो उन्होंने 500,000 रुपये का सामान लिया था, हम लोग क्या करते हैं तो उनका फॉर्म भरवा के लेते हैं। क्यों कि अगर फॉर्म भरेंगे तो उनका डिटेल्स अपने पास आ जाएगा, तो कुछ अपना मतलब बख्शीश रहता है, ऑफर रहता है, उनको ऐसा मैसेज के तौर पे हम लोग डालते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मतलब पैसा हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लेते, जो सामान लेता है वही मेंबरशिप बन गया। और मेंबरशिप बनने के बाद में क्या होता है कि आइडेंटिटी कार्ड बना के देते हैं। आइडेंटिटी कार्ड बना के देने के बाद में वो आइडेंटिटी वो सामान लेते हैं। और लेने के बाद में अगर उनको सामान अच्छा लगता है तो और किसी और को बताते हैं। तो भी उनके जरिए से अगर कोई यहाँ पे कस्टमर आता है तो उनको उनका रेफरल पॉइंट देते हैं। मतलब समझो आप है यहाँ पे सामान आपने लिया तो आपको डिस्काउंट है, ऑफर है, सब मिल गया। लेकिन आपने अगर किसी और को बताया कि भाई यहाँ पे ऐसा महाराष्ट्र बारपेट है और यहाँ पे आप सामान ले लो, तो वो आदमी अगर यहाँ पे आता है और सामान लेता है तो हमारा वेबसाइट है www.maharashtrabarpet.com। इसमें पूरा आपका मतलब लोडिंग होता है और वो जो लोग सामान लेते हैं उसका आपको रेफरल पॉइंट मिलता है 4%। इसके लिए हम लोग फॉर्म भरवा के लेते हैं। अच्छा, मार्केट में और भी कई तरह, जैसे मैं बड़े बड़े नाम ले लूंगा मैं, जैसे बिग बाजार है, डी मार्ट है, जी जी उनमें आप में क्या फर्क, क्या अंतर है? जी। फर्क ये है कि वो बहुत मतलब नाम है, आज डीमार्ट भी है, मतलब नाम है बड़ा, ये है उनका, उनको बहुत सारा मतलब साल हो गए, उनका भी 3 साल हो गया। लेकिन उसमें और हम में कुछ तो फर्क है, इसीलिए पहले माले पे किराना दुकान चल रहे हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि ग्राउंड फ्लोर में किराना दुकान रहता है ना, तो वहाँ पे ये तो पहले माले पे है। बिग बाजार, डीमार्ट तो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, उनका नाम, एडवर्टाइज ये सब रहता है। अपना तो कोई एडवर्टाइज नहीं है, पहले माले पे दुकान है, फिर भी अपना 9,500 कस्टमर है। कुछ ना कुछ तो सर प्राइस जरूर वगैरह फर्क में, है। प्राइस में भी कुछ सस्ता है उनसे या यस कुछ? यस यस यस। क्या है कि वहाँ पे जो है, मैं नाम लेता नहीं कि उधर वो क्या देते, लेकिन वो जो है वो लोग आदमी है, मतलब जो बड़े बड़े सुपर मार्केट है वो क्या सिर्फ कस्टमर को बेनिफिट देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र मार्केट एक ऐसा है कि हम लोग कस्टमर को बेनिफिट देते ही है, उसके साथ में एक यूज़र आईडी और पासवर्ड देते हैं, वो उनका इनकम है। मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या होता है, यूज़र आईडी पासवर्ड दिया तो आपने सामान लिया, आपने किसी और को बताया तो उसका रेफरल पॉइंट मिलता है, मतलब इनकम भी चालू हो गया। इसमें बिना पैसे लगाए, क्योंकि आपका खुद का आप ग्रोसरी का बिजनेस चालू कर सकते हो बिना इन्वेस्टमेंट के। आखिर में क्या कहेंगे ऑडियंस की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? यस, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपने आज तक देखा होगा कि गाँव में, शहरों में ऐसे दुकान रहते हैं किराना सुपर मार्केट की। अभी बड़े बड़े शहर में तो बड़े बड़े सुपर मार्केट है, वहाँ पे जाते पूरा एसी वगैरह सब रहता है। लेकिन अपने छोटे छोटे आदमियों का किसी का दुकान नहीं रहता है। ये क्यों नहीं रहता है कि लोग डरते हैं ग्रोसरी का धंधा करने के लिए, कि भाई इसमें बहुत मेहनत है, बहुत सामान ये करना पड़ता है, तेल से कपड़े मैले हो जाते हैं, तो वो धंधा नहीं करते लोग। मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ग्रोसरी का या कोई भी धंधा हो, मतलब ये अभी अपॉर्चुनिटी आ गई है, कोरोना ने दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने गांव चले गए, तो उनका जो भी धंधा है, कोई मतलब वड़ा पाव है, पानी पूरी है, ऐसे ऐसा बहुत सारे अभी बिजनेस मतलब अपॉर्चुनिटी आ गई है। तो सब ने ये धंधा करना चाहिए, व्यवसाय में आना चाहिए, बिजनेस में आना चाहिए। और किसी को ऐसा मतलब जानकारी चाहिए, किसी को मतलब मालूम चाहिए, या तो पूरा ये चाहिए, तो मैं नंबर दूंगा, मेरे ऑफिस में आइए, उनको पूरा बताऊंगा कि ग्रोसरी का धंधा कैसा करते हैं, कहाँ से माल लाते हैं, उनको पूरा मैं सपोर्ट करूंगा। मैं यही कहूँगा सबसे कि सब लोगों ने मतलब बिजनेस करना चाहिए। अगर ग्रोसरी का बिजनेस करने का है तो मेरे पास आइए, मेरा नंबर पे फ़ोन कीजिए, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा।